प्रेज द लॉर्ड। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। हम नियंत्रण के ऊपर में, जीभ पर नियंत्रण के ऊपर में 7वें पॉइंट में पहुंच चुके हैं और इस 7वें पॉइंट में हम जो है कमिटमेंट के ऊपर में जो है जीभ जो है हमारी जो कमिट करती है, जो हम वाचा बांधते हैं लोगों से, हम बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि नहीं हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। प्रभु इन सब बातों को बड़ी गौर से देखता है क्योंकि हमारा प्रभु वाचा का परमेश्वर है और जब वो कोई चीज वाचा बांधता है तो वो चाहे वो कुछ भी हो वो पूरा करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के इस खराई को देखते हैं वाचा बांधने के ऊपर। इसीलिए प्रभु चाहता है अपनी संतान को, अपने बेटा बेटी को, कि वो भी वाचा बांधने में खरे रहें। मतलब यदि आपने कोई प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को आपको पूरा करना है, आपको उसको अपने जीवन में किसी भी हाल में, इसीलिए प्रॉमिस करते हो तो पूरा करना है, नहीं तो वाचा करो ही मत। अपन क्या होता है, कई बार लोगों से ऐसे ही बोल देते हैं हम ऐसा करेंगे 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 और बाद में नहीं करते। हम आएंगे, आपके यहाँ आएंगे, पर आते नहीं। कई बार जो है हमको वाचा नहीं करना है, ये गलती कई बार हमसे होती है। हम बोल देते कई बार हम आएंगे आपके यहाँ और फिर हम कहीं ना कोई काम में फंस के हम नहीं जा पाते। अगर यदि आज नहीं जा पाए तो कल जाना चाहिए, कल नहीं जा पाए तो परसों जाना चाहिए। कुछ दिन पहले हमको प्रभु ने किसी के यहाँ बोला और हमने बोला प्रभु हम जरूर जाएंगे। तो जिस दिन हमको बोला प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, उस दिन तो हम नहीं जा पाए, कुछ काम से फंस गए। दूसरे दिन हम पूरा टाइम निकाल के, क्योंकि हमने वाचा किया था कि हम जाएंगे प्रभु, हम उससे मिलने जाएंगे क्योंकि आपने दिखाया है, तो हम उसको दूसरे दिन जब हम मिलने गए, दूसरे दिन भी जो हमने पहले दिन प्रभु ने आज्ञा दिया था, जब हम दूसरे दिन जब हम उस वाचा को पूरा करने के लिए गए, उससे मिलने गए, जब बातचीत की, तो पवित्र आत्मा के एक बड़े काम को, एक बड़े परिवर्तन को हमने उस मेल मुलाकात में हमने देखा। तो मेरे प्रियो, हमारे वाचा, हमारा जो क्या बोलना चाहिए, कमिटमेंट है, वो एकदम मजबूत होना चाहिए परमेश्वर के सामने। वचन क्या कहता है, आइए हम देखने की कोशिश करते हैं इसे वाचा के विषय में। आइए, प्रोवर्ब्स 6th chapter and 2nd verse। यस। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कई बार हम वाचा बांधते हैं और हम कई बार उसको पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए हम फंस जाते हैं और हम जो है समस्या में आ जाते हैं। इसीलिए हम सबको एक बात का ध्यान रखना है कि हम निरंतर अपने जीवन में वाचा को बड़े गंभीर रूप से लें, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। हम यदि वाचा कर दिए कि हम आपके साथ हैं तो जिंदगी भर साथ रहना है। यदि हमने वाचा कर दिया हम आपकी सहायता करेंगे, मतलब आपको करना है। लालच को अपने अंदर आने मत दीजिए, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं जो है हनन्याह और सफीरा, उन्होंने जमीन को बेचकर पैसे देने का वाचा किया, लेकिन उन्होंने फिर परमेश्वर को उसमें से जब जमीन का पैसा आया तो उसमें से कुछ पैसा उन्होंने अपने पास रख लिया और परमेश्वर की आत्मा ने बोला, ए तू हमसे क्यों झूठ बोलता है ना। हनन्याह और सफीरा, याद है ना आपको स्टोरी। ये स्टोरी में उन्होंने जमीन बेच के जो दान का पैसा था उसमें से कुछ पैसा जो है उसने क्या किया, अपने लिए बचाने की कोशिश किया। तो मेरे प्रियो, कई बार हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, हम भी जो है वाचा करते हैं और कई बार हम उस वाचा पर अडिग नहीं रह पाते। ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमको अपनी जीभ को, यदि हम वाचा कर रहे हैं, मतलब हमको देना है, हाँ की हाँ और ना की ना। ये जीभ में कई बार हम वाचा कर लेते हैं और हम वाचा को पूरा नहीं करते, है ना। चलिए हम आगे और पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे और एक वचन है, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। इक्लेसियास्टिस 5th chapter 1 verse से लेकर 6th chapter तक हम देखने की कोशिश करेंगे। यस। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अच्छा जी। क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। फिर बातें करने में उतावली न करना। हाँ। और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। हाँ, मतलब प्रभु को आप जब तक कंफर्म नहीं हो मत कमिटमेंट, जोश में आके होश नहीं खोना। प्रभु मैं अपना सोना उतार के देना हो, फिर बाद में मम्मी पूछ रही सोना कहाँ गया, तो सोना हमारे पास में है, दिए थे वापस लेने आ गए प्रभु के पास। ऐसे नहीं करना है आपको। कई लोगों को प्रभु जब देने के विषय में प्रचार होता है तो अचानक से वो एकदम से डिसीजन बना देते हैं। बड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन बनाना है। देना है मतलब देना है, नहीं देना है मतलब नहीं देना है। तो आप वाचा जो बांधते हो प्रभु को, कई लोग वाचा बांधते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, और बढ़िया प्रचार सुने और अपन ने घर जाते समय बिल्कुल प्रभु के सामने रो रो के बोले आज के बाद से मेरा जीवन मेरा नहीं है प्रभु तेरा है। और घर जाने के बाद, पहुंचने के बाद अपने को दोस्त लोग बोले अरे आईपीएस बनने का फॉर्म आ गया, आईपीएस बनना है क्या।
हाँ जी आईपीएस बनना है, तो वो अपन भूल गए, अपन ने प्रभु को वाचा किए थे कि प्रभु को हम अपना जीवन देंगे। कई बार हम वाचा कर देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर हम अपना जीवन आपको देते हैं, और फिर जब हम संसार में जाते हैं, हमारे दोस्त लोग मिलते हैं, हमको याद दिलाते हैं, अरे भैया अरे आईपीएस का भर्ती निकला हुआ है, चलो तैयारी करते हैं, तो हम उसमें तैयारी में आगे जाने लगते हैं और सोचते हैं कि भैया अब तो हमको एग्जाम देना है बोल के, है ना। तो अपन कई बार जो वाचा बांधते हैं उस पर हम अडिग नहीं रह पाते, है ना। फिर आगे वचन क्या बोलता है देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, हाँ, और तू पृथ्वी पर है, हाँ जी, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। परमेश्वर स्वर्ग में है, यदि आपने बोल दिए कि मैं प्रभु आपकी सेवा में काम में आगे बढ़ूंगा, इसका मतलब जब आप बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर यदि अब जब आपने बोल ही दिया तो स्वर्ग आपको एक्सेप्ट कर लिया है ना। और जब स्वर्ग एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप कितनी भी नौकरी करने की कोशिश करो, आपको नौकरी नहीं लगेगी। कई लोग बड़े कोशिश करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, पर अनजाने में उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया था कि हम प्रभु की सेवा करेंगे बोल के, इसीलिए उनको कितना जॉब ट्राई करते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। ये कुछ कारण होते हैं आत्मिक स्पिरिचुअल जो हम अनजाने में बोल जाते हैं। हमको कुछ भी अनजाने में नहीं बोलना, जान सोच समझ के परमेश्वर से बोलना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में, हम धरती में हैं, और जो कुछ भी होता है वो रियल में होता है। इसलिए प्रभु के भवन में कुछ भी आए बाएं बोल के हे प्रभु ऐसा वैसा करके इमोशनल में हमको कुछ भी बातें नहीं बोलना है मेरे प्रियो। इसीलिए जीभ में आप नियंत्रण रखें और प्रभु के भवन में वो बोलें जो उसको पसंद है, और ऐसा कमिटमेंट करें जिसको आप पूरा भी कर सकें। चलिए हम आगे देखने की कोशिश करते हैं, क्या है आगे। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, हाँ, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। फिर आगे ज्यादा बात नहीं बोलना है, जो हम नहीं करने वाले हैं तो मत बोलिए। आगे, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। हाँ, परमेश्वर से कोई मन्नत मांगे या कोई चीज आप मांगे या आप कुछ पूरा करेंगे, बोलिए मेरा ये हो जाएगा तो प्रभु मैं ऐसा करूंगा। कई लोग मन्नत मांगते हैं, प्रभु मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपको ऐसा करूंगा, पहली सैलरी दूसरी सैलरी मैं आपको दूंगा पैसे, है ना। तो मन्नत मांगने के बाद में जब अपनी सैलरी आती है, अरे यार तो थोड़ा पहले मैं ले लेता हूँ, लालच कर लेते हैं और उस मन्नत को वह पूरी नहीं करते। तो कई बार ये चीज़ें हमारे जीवन में आशीष को रोक देती है, हमारे जीवन पे। हम जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करें, इसका मतलब हमारे जीव में सच्चाई नहीं है ना। चलिए फिर आगे क्या देखते हैं। क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। जो तुमने मांगा है उसे पूरा करना। फिर मन्नत मान कर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। मन्नत मांग के आपने पूरा नहीं किया तो ये अच्छा नहीं है, इसीलिए आप मांगो ही मत। यदि आपको पूरा नहीं करना है तो आप प्रभु को बोलो ही मत कि प्रभु मैं आपके लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आप कंजूस रहना चाहते हो, कंजूस रहो। देना चाहते हो, जब देने के लिए आगे आए तो देना है। तो निर्णय, मन्नत एक ऐसी चीज है जिसको प्रभु चेक करता है, आपके अस्थिरता को चेक करता है, आप स्थिर हो कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो करोगे कि नहीं, है ना। तो प्रभु के लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कितनी बड़ी कीमत देना पड़े, है ना। आपने एक बार कमिटमेंट किया, नहीं आगे जाएंगे, प्रभु पे विश्वास कर लिया, फिर संसार में सताव आया तो फिर से वापस घूम गए, डर के मारे प्रभु को छोड़ दिए, है ना। अन्य जात, फिर हमको सताव हो रहा है जी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है जी, अब हम प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे जी। नहीं, प्रभु के पीछे एक बार चलने लगे तो ना मुड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है प्रभु को, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है मन्नत। आपने बोला प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, इसका मतलब आपकी मौत भी आपको प्रभु के पीछे चलने से अलग ना करने पाए। ऐसा हमको होना चाहिए। थोड़ा सा और जल्दी से आगे पढ़ के समाप्त करें। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना, नहीं फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। हाँ, भूल भी नहीं करना। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, क्यों तुम्हारी बात को सुन के प्रभु दुखी हो, और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। और तेरे हाथ के कार्यों को, इसका मतलब जो आप कर रहे हो, मतलब ये आसान नहीं है कि आपने प्रॉमिस किया और छोड़ दिया। जब आप प्रॉमिस नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके हाथ के कामों को नष्ट करेगा। बाप रे बाप रे बाप, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। आप प्रॉमिस करो तो उसको पूरा करो, और आपको मालूम है जब आप प्रॉमिस को पूरा करोगे तो आपके हाथ के कामों को आशीष देगा। उसी का उल्टा मतलब जब आप नहीं उसके प्रॉमिस को पूरा करोगे तो नष्ट होगा, और जब प्रॉमिस को पूरा करोगे तो आपका जो हाथ का काम है उसमें प्रभु की आशीष रहेगी। मतलब आप जो करोगे उसमें 100% आप सक्सेस होगे, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का फेवर
है ना मेरे प्रियो, हम सबको इस बात को ध्यान रखना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीव में जो प्रॉमिस हम करते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, जो डिसीजन हम बनाते हैं, उस डिसीजन में हम कभी भी पीछे ना हटने पाए। हमारे दिए हुए वचन हमेशा स्थिर हों। पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और पिता हम सब के जीवन पे आप अनुग्रह देना कि हम जो भी वाचा बांधे आपके सामने, हम जो भी प्रभु आपके सामने आपके भवन में जाते हैं, जब हम प्रभु अपने जीवन में निर्णय लेते हैं कि हम आपके पीछे ईमानदारी से चलेंगे और फिर पलट के हम बेईमानी हो जाते हैं, पिता हमें शक्ति देना कि हम ऐसा ना करें, हम आपको दुखित ना करें। प्रभु यदि हम तेरे भवन में तेरे सामने प्रार्थना में निवेदन जब हम करते हैं और उसमें जब हम प्रभु जब हम वाचा बांधते हैं, तो प्रभु हम उस वाचा को पूरा करने वाले ईमानदार बेटा और बेटी माने जाएं, पहचाने जाएं, ताकि हमारे हाथ के कामों में आपका आशीर्वाद बना रहे। पिता सच में प्रभु आप इस वचन के लिए आपको धन्यवाद पिता, हमारे जीव पर आपका नियंत्रण होने पाए प्रभु, और हमारी वाचा जो डिसीजंस हम बनाते हैं उस डिसीजन पर हम अडिग और ना हटने वाले, ना टलने वाले बन जाएं। पिता ऐसी हमें शक्ति देना। बाप आसमानी, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आदर गौरव और सम्मान आप ही को देते हैं प्रभु। सच में आप हमारे जीव के द्वारा महिमा और आदर पाने पाए, आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।